जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, वॉल्यूम एनालिसिस कोर्स का जो है हम लोग इस सफ़र में चलते चलते आ चुके हैं 11वां पार्ट में। तो आज का जो है 11वां पार्ट धमाकेदार होने वाला है और पावरफुल होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रीमियम कंटेंट है। पेड कंटेंट का जो है यहाँ से पेड कंटेंट इसके सामने में कुछ भी नहीं रखता। यदि कोर्स आप कहीं करने जाएंगे वॉल्यूम का और ये अपने यूट्यूब चैनल का ये पीछे का जितने भी वीडियो है ये देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए कि आपने जो भी कोर्स किया उस कोर्स से यदि 100 गुना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो फिर मुझे कहिए। 100 गुना ज़्यादा पावरफुल आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स जो है देगा, यदि आप इसको सही से समझ लेते हैं। तो यदि सारे वीडियो को देख करके आप जो है डिसीजन लीजिएगा कि इसमें पावर है या फिर नहीं है। ये नहीं कि आपने एक वीडियो 5 मिनट देख लिया और फिर आपने बोला कि नहीं ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है, ये कंटेंट तो कुछ नहीं है। तो आपको जब डिसीजन, यदि आपको आपका राय बनाने से पहले, आपने जहाँ भी कोर्स किया है, आपको राय बनाने से पहले आपको इस चैनल के इस कोर्स के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आपको जा करके नीचे कमेंट आप प्रकट कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे आप कमेंट मत करिएगा और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे मत करिएगा, क्योंकि जब सारे वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रीमियम कंटेंट जो आपने कहीं कोर्स किया है और इसमें क्या अंतर है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 1 आवर के चार्ट पे जो है किस तरह से आपको पैटर्न्स में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में एंट्री कैसे लेना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में किस तरह से एंट्री का व्यू क्रिएट करना है। एंट्री लेना नहीं है, एंट्री का व्यू क्रिएट करना है। देखिए, एंट्री लेने के लिए तो मैंने कई 3-4 वीडियो जो है पीछे का मैंने दिया हुआ है। इससे 9 नंबर का पार्ट में भी एंट्री मैंने बताया हुआ है। एंट्री का जो है FHLL को यूज करते हुए और फिबोनाची यूज करते हुए किस तरह से एंट्री लेना है, ये मैंने उसमें भी बताया हुआ है। 9 नंबर में भी, उससे पहले दूसरे या शायद तीसरे पार्ट में भी एंट्री का जिक्र मैंने किया हुआ है। और इससे पीछे का जो 10 नंबर का पार्ट था, शॉर्ट का एंट्री का जिक्र किया हुआ है। तो आज मैं आपको व्यू बताऊंगा कि शॉर्ट किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट किस तरह से करना चाहिए वॉल्यूम को देखते हुए। तो ये जो है वीडियो हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए 1 आवर का चार्ट जब भी आप करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 1 आवर का चार्ट जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट होता है। हम लोगों का इंट्राडे ट्रेड के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1 आवर का चार्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्राडे के लिए जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं 1 आवर पे, हम लोग 5 मिनट में जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं, तो उससे पहले आपने अक्सर देखा होगा ये ग्रुप में जो है अपना ये ग्रुप में यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि मैं यहाँ पे जो है आपको 1 आवर का चार्ट जो है सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ और 1 आवर के चार्ट एनालिसिस करने के बाद जो है फिर 5 मिनट में हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। तो 1 आवर का चार्ट जो होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेड का कन्फर्मेशन। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे इस कन्फर्मेशन के बेसिस पे हम लोग जो है 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी 15 मिनट आप यूज करते हैं उसमें हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। तो आपका 1 आवर का चार्ट जो है ये मोस्ट पावरफुल एक जो है टूल्स है, इंडिकेटर है, या फिर जो भी कह सकते हैं 1 आवर के चार्ट को, ये है। ठीक है, जो आपको मन होता है, इंडिकेटर कहिए, टूल्स कहिए, या फिर थ्योरी कहिए, प्रिंसिपल कहिए, जो कहना है, लेकिन आप इसको कहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, ये है पावरफुल है आपका 1 आवर का चार्ट। तो इसलिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो आज हम लोग इसी तरह से इसको वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लेंगे तो उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है एक सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न को जो है आपको 1 घंटे में देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान करके चलिए कि इंट्राडे स्विंग दोनों के लिए मैं बताऊंगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे गया और वापस मार्केट यहाँ पे आया और वापस मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे, तो देखिए 1 आवर के चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट जो है बहुत बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चार्ट 1 आवर में आपको थोड़ा बड़ा ढूंढना है ताकि इसके बीच में हम लोग 1 दिन 2 दिन, यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो 1-2 दिन हम लोग ट्रेड कर सके, 1-2 दिन हम लोग शॉर्ट कर सके, 1-2 दिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सके। तो आपको क्या करना है, अब देखिए ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 आवर का, अब डेली में भी आप ढूंढ सकते हैं ये पैटर्न्स, लेकिन 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए उसके बाद। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 आवर का चार्ट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने 1 आवर का चार्ट ढूंढा, तो अब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न है और अभी ये रेंज में मार्केट चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, हालांकि इसके बाद होता है 2 बार नीचे टेस्टिंग चाहिए और 2 बार ऊपर चाहिए, तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बने या फिर रिट्रेसमेंट हो करके जो इसका हाई है इसको ब्रेक करे, ये हाई को ब्रेक करे। यहाँ पे मार्केट क्या करे, ये हाई को ब्रेक करे।
तो 1 आवर के चार्ट में तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को चेक कर लूँगा। जो मैंने वॉल्यूम का अपना मेथड है वो मेथड आप जा करके चेक कर लीजिए, जो पूरा का पूरा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, उससे पिछले वीडियो में भी वॉल्यूम एंट्री का, तो वो जा करके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा एंट्री का जो है किस तरह से। लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये हाई के ऊपर जो है मार्क कर लेना है, ये वॉल्यूम देख लेना है कि इसका ये रेड कैंडल मान करके चलिए कि सॉरी ये ग्रीन कैंडल ये छोटा सा बना है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये ब्रेकआउट पे कौन सा कैंडल बना हुआ है इतना बड़ा, तो पीछे के जितने भी वॉल्यूम है इसको ब्रेक किया हुआ आपका, सॉरी ये ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम को इसको ब्रेक किया हुआ ये वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे स्विंग के लिए एंट्री। स्विंग के लिए मान करके चलिए कि 1 आवर पे आप ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 घंटे पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे लगा दीजिए। तो ये आपका जो है एंट्री हो जाएगा किसके बेसिस पे, ये आपका एंट्री हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम के बेसिस पे जो है आपका एंट्री हो जाएगा, और सिमेट्रिकल पैटर्न को यूज करते हुए ये स्विंग में एंट्री होगा। ठीक है, ये स्विंग में एंट्री होगा। तो अब इसके अलावे जो है हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि अभी हमें तो लेना है एंट्री नॉर्मल, जो है आपको इंट्राडे में भी ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको या तो आप डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट करिए कि मार्केट एक नॉर्मल यहाँ पे ब्रेकआउट हो, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, या फिर यहाँ पे जो है आप ये चीज़ क्या करिए, यहाँ पे ये हाई को देख लीजिए, यहाँ पे ये जो हाई है ये पीछे का, सॉरी ये पीछे का जो हाई है इसको मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हो 1 घंटे का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का इसको चार्ट में डाल देंगे, और 5 मिनट के चार्ट डालने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, फिर अपना स्ट्रेटजी लगा देंगे, कौन सा, वॉल्यूम का स्ट्रेटजी लगा देंगे। यहाँ पे फिर वॉल्यूम नहीं भी देखेंगे ये ब्रेकआउट पे तो अच्छा चलेगा, लेकिन वॉल्यूम देख लीजिए तो और मज़ा होगा। ये 1 आवर का जो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, ये वॉल्यूम आप देख लेंगे, ये वॉल्यूम तो और मज़ा आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, यदि नहीं भी देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वॉल्यूम देखना चाहिए नीचे का। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक किया 1 आवर का चार्ट, हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का मैं लगा दूंगा। मैं ट्रेड करता हूँ 5 मिनट पे, आप जो भी करते यूज टाइम फ्रेम वो यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूंगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम का मेथड्स मैंने बताया हुआ है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेक हुआ, तो अब यहाँ पे 5 मिनट में मैं देखूंगा कि 5 मिनट में यदि रिट्रेसमेंट कहीं पर भी किया और ये हाई को मैं मार्क कर लूँगा, और वॉल्यूम का जो नीचे का प्रोसेस है वही मैं दिखाऊंगा चार्ट पे भी चल करके, वही प्रोसेस को फॉलो कर लूंगा, और हाई पे जैसे ही ब्रेक हुआ मैं एंट्री ले लूंगा। जो मैं 1 आवर पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख रहा था, अब 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रेक होने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मिनट इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पीछे वापस करिए, आपको ये पहले एक बार देख लीजिए पूरा, उसके बाद वापस क्या करिएगा, इस वीडियो को वापस रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार देख लेंगे, 5 बार, तो ये वीडियो आपको वापस समझ में जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार देखिए, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो आपको 2-3 बार जो है वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद वापस जो है आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक किया हम लोग इसको लगा देंगे, और यहाँ पे तो ये तो एक मेथड हो गया, मान करके चलिए कि ये मेथड हो गया सिमेट्रिकल पैटर्न्स में। तो अब सेम कंडीशन यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, अब 1 आवर में डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे। ये हाई को मार्क करने के बाद यहाँ पे पहले मैं और आप जो भी हैं यहाँ पे चेक करेंगे कि वॉल्यूम क्या यहाँ पे इजाज़त दे रहा है। जो एक ग्रीन कैंडल पीछे का देख लीजिए, और ये वॉल्यूम देख लीजिए, यदि ब्रेक है पीछे का फुलफिल हो रहा है ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट में स्विंग ट्रेडिंग का एंट्री ले सकते हैं। पीछे का वॉल्यूम यदि फुलफिल कर रहा है, वॉल्यूम का जो थ्योरी है अपना, तो वो वॉल्यूम यदि फुलफिल कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये पॉइंट में डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। वॉल्यूम फुलफिल का मतलब क्या है कि आप जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का है, वो जो अपना ग्रीन कैंडल जैसे हमने बनाया हुआ है, ये एक ग्रीन कैंडल हमने मान करके चलिए कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वॉल्यूम। अब मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम यहाँ तक आया, और ये वाला ब्रेकआउट का वॉल्यूम जो है इसके पिछले वॉल्यूम को ब्रेक किया, यहाँ पे ये वॉल्यूम को ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक किया ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। 1 आवर का ये चार्ट है, तो अभी मैं क्या करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऊपर का एंट्री ले लूँगा। अब मान करके चलिए कि ये यहाँ पे फुलफिल हो गया। यदि स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, इंट्राडे करते हैं, तो यहाँ पे आपका फुलफिल है, तो आप क्या करेंगे, ये क्लोजिंग हो गया। मान करके चलिए कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, ये 1 आवर का ऊपर क्लोज हो गया यहाँ पे 1 आवर का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 मिनट में डाल देंगे। ये फुलफिल है, नीचे का सारा कंडीशन फुलफिल है। अब मैं क्या करूँगा, 5 मिनट में डाल दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, 5 मिनट में डालने के बाद यहाँ पे जो है सिंपल सा, अब मैं देखूंगा कि 5 मिनट में मार्केट में इस तरह से कहीं पे रिट्रेसमेंट हो यहाँ पे, उसके बाद ये हाई के ऊपर जो है हम लोग एंट्री लेंगे। मेथड्स कौन सा, वही मेथड्स यूज करेंगे। कौन सा मेथड्स यूज करेंगे, वही मेथड्स यूज करेंगे। वॉल्यूम चेक करेंगे, यदि यहाँ पे मान करके चलिए कि अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे
अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम यहाँ पे आया है और ब्रेकआउट का जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इतना ऊपर आ गया, ब्रेक कर लिया यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम इधर देख लिया हमने, ये ब्रेकआउट का है, यहाँ पे हमने देखा ये ब्रेकआउट का है और ये ब्रेकआउट का जो है ये ब्रेक किया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे 5 मिनट में। तो 5 मिनट में यदि डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाए तो एंट्री ले लेंगे, कोई सा भी बन जाए तो वॉल्यूम यदि फुलफिल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को जो है आपको यहाँ पे बना करके चलना है। इसमें जो है आपको इस तरह से यूज करके चलना है। यही चीज़ आपको जो मैंने सिमेट्रिकल में बताया, सिमेट्रिकल में यूज करना है, आपको डब्ल्यू पैटर्न में यूज करना है, हेड एंड शोल्डर में, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जितने भी है ना सारे के सारे पैटर्न में जो है सेम आपको थ्योरी यूज करना है। अब यही थ्योरी जो है आपको यहाँ पे अब मान करके चलिए कि एम पैटर्न में जाता है, तो एम पैटर्न में नीचे देख लीजिए कि नीचे में जो वॉल्यूम का ये बार्स है, इसमें देखिए कि आपका जो ये ब्रेकआउट है, ये जो लो बना हुआ है, इस लो में आप चेक करिए यहाँ पे कि रेड कैंडल नीचे में जो वॉल्यूम है रेड कैंडल का, यहाँ पे देखिए कि क्या ये रेड कैंडल का वॉल्यूम कितना जो है, यहाँ पे रेड कैंडल का वॉल्यूम कितना बड़ा है। अब यहाँ पे इतना बड़ा ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है, यहाँ पे रेड कैंडल है, ये रेड वॉल्यूम। अब अगला वॉल्यूम यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है, ये जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा, ये वॉल्यूम क्या हो, ये ब्रेक करे पिछले वॉल्यूम को, पिछले ये वाले वॉल्यूम को ब्रेक किया रेड वॉल्यूम के साथ। मैंने बताया हुआ है जस्ट पिछले वीडियो में, मैंने बताया पिछले शॉर्ट वाले वीडियो में 10वां नंबर के पार्ट में जो है मैंने मेरे ख्याल से बताया हुआ, जो भी है देख लीजिए एक बार जा करके। तो ये जो है जैसे इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग होगा नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो ये आपको इस तरह से जो है यहाँ पे 10वां नंबर में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपको एंट्री का व्यू होगा और यहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट करेंगे रेड यहाँ पे, तो ये स्विंग के लिए भी हो जाएगा। अब मान करके चलिए कि हमें यहाँ पे नॉर्मल जो है इंट्राडे लेना है, तो अब देख लेंगे एक कैंडल क्लोज हुआ 1 आवर का, और फिर क्या करेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। यदि फिर वापस वही रिट्रेसमेंट का दिखता है, या फिर यहाँ पे छोटा सा 5 मिनट में एम पैटर्न दिखता है, सिमेट्रिकल दिखना है, कुछ भी दिखता है जो पीछे में मैंने 9 नंबर पार्ट में मैंने बताया हुआ है एंट्री लेने का, तो वो शॉर्ट कर सकते हैं। 9 नंबर का पार्ट देख लीजिएगा, एंट्री का मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है इसमें, पैटर्न्स पे किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। और 10 नंबर का पार्ट देख लीजिए, 10 नंबर का पार्ट देखेंगे शॉर्ट में जो है आपका दिक्कत नहीं होगा, शॉर्ट का जो है जब व्यू क्रिएट करते तो इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है डाउट्स कभी भी नहीं रहेगा। तो ये जो है ये चीज़ आपको यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे जो है करके चलना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल जो है आपको अपनाना पड़ेगा। ये किसी भी स्टॉक में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, तो यहाँ पे कोई सा भी स्टॉक आप लगा करके चलेंगे तो उसमें जा करके आपको यही चीज़ चेक करना है कि यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि सबसे पहला चीज़ आपको पैटर्न्स देखना है। पैटर्न्स यदि लेकिन ट्रेंड के साथ यूज करिए। अब जैसे मान करके चलिए कि अप ट्रेंड है तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ यूज करिए, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के साथ यूज करिए, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड के साथ नहीं यूज करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के साथ कैसे यूज करूँगा, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे यदि एम पैटर्न बन जाता है 1 आवर में, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे क्या है, या फिर इंट्राडे के लिए हम लोग मार्किंग कर लेंगे, वॉल्यूम नीचे फुलफिल हो रहा है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में फिर यहाँ पे 5 मिनट का लगा लेंगे और फिर देखेंगे उस हिसाब से। यदि अप ट्रेंड में चल रहा है तो वही कंडीशन, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, और फिर यहाँ पे वही कंडीशन हम लोग लगा लेंगे। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन गया और वही कंडीशन लगा लेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे और नीचे देख लेंगे वॉल्यूम फुलफिल, और यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, या फिर जो भी है ये सारे जगह टेक्निक्स यूज होगा, सारे जगह जो है टेक्निक्स यूज होगा। जैसे मान करके चलिए जितने भी जगह है उन सब जगह जो है यूज होगा। तो ये प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा मेथड्स भी है, पावरफुल मेथड्स भी है, और एक इंपॉर्टेंट भी है। ब्रेकआउट लेवल पे भी एंट्री ले। अब जैसे मान चले कि सिंपल सा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। अब जैसे मान चले कि यहाँ पे ये है एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में जो है मार्केट ये पॉइंट से ऊपर ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। तो इसके पीछे का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, क्योंकि ग्रीन ही हम लोग करेंगे, बाइंग के लिए यूज करेंगे तो ग्रीन यूज करेंगे, सेलिंग का तो यूज करेंगे नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ये वॉल्यूम जो है बहुत ही छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखेंगे तो ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम जो है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं यूज करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, ये पिन बहुत बड़ा है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ नॉर्मल, ये पॉइंट में पिन ज़्यादा बड़ा होता है। तो स्टॉप लॉस जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, और टारगेट 1:1 का अगले दिन ओपन होते ही आपको स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट मिल जाएगा अगले दिन। नहीं तो यदि रुक जाते तो फिर देखिए कहाँ ऊपर मार्केट भाग गया, इतना कितना ऊपर भाग गया, ये देखिए 12% भाग गया उसी दिन, अगले दिन,
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 1:1 का जो है पूरा रेंज। अब मान के लिए कि जैसे यहाँ पे हमने देख लिया ये, ठीक है, हमने देख लिया कि चलिए यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम छोटा सा यहाँ बना हुआ है और ये वॉल्यूम ब्रेक किया हुआ है काफ़ी ऊपर, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये ब्रेक भी किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे कंडीशन में ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब सिंपल सा है, मैंने वॉल्यूम देख लिया, सारा चीज़ फुलफिल हो रहा है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मार्क कर लूँगा और यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे देख लूँगा इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये हाई को मैं इधर मार्क कर लूँगा कि इसके बाद हमें एंट्री का व्यू क्रिएट करना है। मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लूँगा इसमें, अब देखते पीछे का दिखेगा तभी तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा। 5 मिनट में जा करके क्या करूँगा, वही चीज़ को मैं टेस्ट करूँगा कि 5 मिनट में क्या ये चीज़ हमें विजुअल क्लियर हो रहा है। यदि 5 मिनट में यहाँ पे हमें एंट्री का व्यू क्रिएट करके दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री का व्यू एक मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखेंगे ये वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे भी हालांकि ये नीचे है तो मैं एक बार सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये रिट्रेसमेंट हाई के ऊपर आप मार्क कर सकते हैं, ये वॉल्यूम देखिए पिछले वॉल्यूम के मुकाबले में ये क्लोजिंग हुआ है ऊपर और ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो ये वॉल्यूम देख लीजिए, ये वॉल्यूम क्लोज हुआ है और कैंडल क्लोज हुआ है, एंट्री यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट में जो है आप यहाँ पे अब मान करके चलिए कि हमने ये वॉल्यूम, यदि इस वॉल्यूम को देखेंगे तो एंट्री होगा ही नहीं। अब मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में देखिए अब आपका ऊपर का यदि आपने देखा तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान करके चलिए कि उस कंडीशन में तो फिर आपका ये इसके नज़दीक का है तो आपको ये वॉल्यूम देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है तो आपको ये वॉल्यूम पकड़ना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो अब मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम को हमने पकड़ लिया तो अब ध्यान से देखिए कि इसके नीचे कोई वॉल्यूम, इसके ऊपर कोई वॉल्यूम गया ही नहीं। तो इसके ऊपर जब वॉल्यूम गया ही नहीं तो फिर हमारा एंट्री ही नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे यदि हम चाह करके भी ये क्लोजिंग पे यदि एंट्री कर लेते ना, अब मान कर एंट्री हमारा कहाँ पे होता है, ये क्लोजिंग के ऊपर हमारा एंट्री होता है। यदि वॉल्यूम ये ऊपर क्लोज होता तो एंट्री होता। तो चाह करके भी हम लोग, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, उनका प्रीमियम यहाँ पे गल जाता है, यहाँ पे प्रीमियम गल जाता। तो इसलिए ये ऑप्शन के हिसाब से बहुत पावरफुल है, हालांकि नॉर्मल स्टॉक्स के लिए भी। उसके बाद देखिए मार्केट जिग जैग करते करते, हालांकि टारगेट तो आ गया होगा जो भी है, जैसे भी है टारगेट आ गया, लेकिन जिग जैग करते रहा तो आपको ये जिग जैग सबसे बचा देगा ये, ठीक है। यदि एंट्री मिला तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ट्रेड करते रहेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर ट्रेड करते जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ है यहाँ से, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, वापस मार्केट नीचे हम लोग क्या करेंगे, FHLL जो है लगा देंगे। FHLL क्या करेंगे, मैंने 9 नंबर के पार्ट में बताया हुआ है, तो 9 नंबर का वीडियो देख लेंगे। FHLL और फिबोनाची मैंने बताया हुआ है, तो हम लोग FHLL का अब यहाँ से यूज करना, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, FHLL यूज करना चालू करेंगे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर आए, इसको ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे सोचते। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आया और यहाँ से, तो अब हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये वॉल्यूम, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते, देखिए यहाँ पे यदि आपको लगता है कि ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम इधर इजाज़त नहीं देगा। आप चेक कर लीजिए आकर के, वॉल्यूम आपका यहाँ पे इजाज़त नहीं देगा कि ये हाई को मार्क करेंगे तो पीछे का यहाँ पे तो दिख जाएगा लेकिन इधर नहीं दिखेगा। यहाँ पे इधर देखेंगे, ये हाई को आप मार्क करेंगे, सॉरी रेड कैंडल है, यह हाई को यदि मार्क करते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम को, तो पीछे का जितना भी वॉल्यूम है सब इसके नीचे है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम, एक वॉल्यूम थोड़ा ब्रेक हुआ है लेकिन ये इसके ऊपर जा करके ब्रेक हुआ है, तो हम लोग एंट्री लेते नहीं। इसके ऊपर जा करके ये वॉल्यूम हुआ है तो हम लोग एंट्री लेते नहीं। अब ये वॉल्यूम को यदि आप मार्क करेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद ये वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये वॉल्यूम कौन सा, ये वॉल्यूम, सॉरी ये नहीं, ये वॉल्यूम ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगा। एंट्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री चाहिए, ये कैंडल पे हमें, ये कैंडल वाला ब्रेक हुआ नहीं है, तो एंट्री आपका यहाँ पे नहीं। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगा, हाँ यहाँ पे एंट्री होगा आपका, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो है 4 बजे के आसपास, सॉरी 2:50 के आसपास जो है मार्केट में बहुत तगड़ा सा फॉल आया। तो ये कंडीशन में हालांकि बहुत छोटा सा यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, तो यहाँ पे एक ही कैंडल बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन थोड़ा सा देख करके चलिए, ठीक है। तो बाकी देखिए ये छोटे से आपका एंट्री तो होगा नहीं, ये इस ऐसे कंडीशन में आप लेंगे तो ऐसे कंडीशन में एंट्री तो होगा नहीं। अब मान चलिए कि इतना बड़ा यहाँ पे सेल हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको जो है परफेक्टली देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम आप मार्क कर लीजिए और पीछे का ये हाई वाले वॉल्यूम को चेक कर लीजिए, ये ब्रेक हो रखा है पीछे के वॉल्यूम को, तो इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मार्केट का सुबह का ओपनिंग वाला कैंडल है। यदि ओपनिंग वाला कैंडल में आपको स्टॉप लॉस आपको उस लेवल पे दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री आपका व्यू बनेगा, लेकिन यदि 1% से नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा है तो हम लोग एंट्री लेंगे, यदि नहीं दिखता है तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2% 2.5% का है स्टॉप लॉस, तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल सा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए।
तो ऐसे इसी तरह से आपको क्या करना है, सारा पैटर्न्स वगैरह सब अभी जो है सारा पैटर्न्स वगैरह सब जो है यहाँ पे ढूंढना है और देखना है आपको सारे सिमेट्रिकल पैटर्न्स को ढूंढ करके। जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ ये रेंज वाइज दिख रहा है, ठीक है। ये रेंज की तरह जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको, ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा है। यदि पीछे दिखता है 5 मिनट में तो मैं आपको दिखाऊंगा। सिमेट्रिकल टाइप ही है ये, ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हमने 1 आवर में ढूंढ लिया। ये छोटा सा है, ठीक है, लेकिन आपको बड़ा ढूंढना है ताकि यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे, सारा चीज़ यहाँ पे दिखे, यहाँ पे एम पैटर्न दिखे शॉर्ट होते समय। ये हम लोग डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि हमें पता लग गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। हम लोग जैसे मान चले कि यहाँ पे है तो यहाँ शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे है तो यहाँ से लॉन्ग का व्यू जो है हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है मार्केट तो हम लोग वॉल्यूम देख करके यहाँ से लॉन्ग का व्यू क्रिएट करेंगे। सिंपल सा है। यह हाई को मार्क कर लेंगे, यह है जो भी हाई मार्क करना है वो देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे हालांकि शॉर्ट हुआ है तो एक बार आप रिट्रेसमेंट के बाद ही व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद ही यह हाई पर रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम को आप मार्क कर लीजिए, मैंने बताया हुआ है इसके विषय में। ये वॉल्यूम को देख लीजिए यदि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए नहीं हो रहा है ब्रेक। हालांकि ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर से यहाँ पे जैसे मान चलिए कि यहाँ पे है तो उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये वॉल्यूम मार्क कर लीजिए। इस तरह से जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा आज का ये वीडियो नहीं रखूँगा, इसके आगे का जो है मुझे वीडियो एक और शूट करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना रन देंगे। इसके ऊपर मैंने किसी पार्ट में जो है पीछे का 7 या 8 नंबर में मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है एंट्री का। ये जो मैंने 1 आवर का लगाया हुआ है मैंने इसको डेली चार्ट में लगा करके पूरा का पूरा मैंने कई बैक टेस्ट दिखाया हुआ है। इसलिए आपको पीछे का वो पार्ट देख लेंगे तो इसमें बहुत सारे चार्ट्स उसमें आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से एक चार्ट में मैंने दिखाया हुआ भी है एंट्री लाइव, वहाँ पे जो दिखाया हुआ है किसी वीडियो में, तो वो देख लीजिए। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप नीचे कमेंट करिए कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आप सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप नीचे कमेंट में लिखिए यस मैं सीखना चाहता हूँ और सीख करके खुद के बल पे अच्छा करना चाहता हूँ और मैं मार्केट में कुछ धमाका करना चाहता हूँ आगे चल करके, ठीक है। तो आज के लिए इसलिए मैं ये सब फ्री में आप लोगों के साथ प्रोवाइड करता हूँ वीडियो। आज के लिए इतना रहने के, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों। ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, हेल्प हो पाए उनका।